हेलो एवरीवन, मेरे को एक जेन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाना था। मतलब कोई मोटिवेशनल टाइप वीडियो नहीं रहेगा ये। मैं बस कुछ क्लैरिटीज़ देना चाहूँगा, है ना। अपना अब अटेम्प्ट आने वाला है तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि यार मैं सही से तो पढ़ रहा हूँ ना, है ना। मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ ना, एग्जाम में वो सब आएगा तो सही ना जो मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है ना। इससे ज़्यादा नॉर्मल चीज़ आपके सीए के प्रिपरेशन में नहीं हो सकती, है ना। अभी जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे होगे ना दमादम, उसमें ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल होगी। इससे नॉर्मल चीज़ आपके साथ अभी नहीं हो सकती, है ना। सबको टेंशन रहती है यार कि मैंने इतनी प्रिपरेशन करी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, वो सब सही तो आएगी ना, मतलब मेरा रिजल्ट तो ठीक आएगा ना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं डिजर्व करता हूँ पास होना। ये चीज़ें सबके दिमाग में चलती है। देखो, अब जो चीज़ें मेरे को बतानी है जो सबके दिमाग में नहीं चलती, जो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन बीन दैट यू आर इनफ, है ना। अपन ने जो हिसाब से पढ़ाई करी है, अपन ने जिस हिसाब से अपने नोट्स बनाए हैं, अपन ने जो जो क्वेश्चंस करे हैं, जैसे जैसे अपन ने अलग अलग चैप्टर्स को फोकस दिया है कि ये वाला चैप्टर मेरे को ईजी लगता है, ये वाला चैप्टर मेरे को हार्ड लगता है, वो इनफ है। किसी और की स्ट्रेटेजी देख के, किसी और का तरीका देख के कि यार ये तो मेरे से अच्छी तरीके से पढ़ता है, मेरे से ज़्यादा घंटे पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ, वो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन आप जिस हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ते हो ना, वो आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन है। तो अपन किसी को भी देखते हैं ना कि यार ये बंदा तो इतना ज़्यादा पढ़ता है, इतने घंटों पढ़ता है ना, ये तो इतने टेस्ट देता है, इसके टेस्ट में इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे पूछो कि यार तू क्या करता है, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा, है ना। ऐसे ब्लाइंडली किसी की भी स्ट्रेटेजी पे अपने को बैठना नहीं है ना। अपने को खुद के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं और उस हिसाब से अपने को अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम करनी है कि यार मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, मुझे तो ये वाला टॉपिक ऐसा लगता है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। मुझे तो ये वाला टॉपिक जो उसको ईजी लगता है, मुझे तो ये हार्ड लगता है। हाँ भाई, लगता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कुछ टॉपिक ईजी लगता हो, वो उसको हार्ड लगता हो, है ना। मैं इतना नेगेटिवली साउंड करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, किसी से कंपैरिजन करना, ये जो अभी लैब जब एग्जाम्स पास आते हैं ना, ये चीज़ पीक कर जाती है ना। अपन पूरे साल भर सोचते हैं कि यार कंपैरिजन में कुछ नहीं धरा, अपन तो वो भी खुश रहे, अपन भी खुश रहे, है ना। लेट लिव एंड लिव, है ना, लिव एंड लेट लिव, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास होता है ना, अपना दिमाग खराब होने लग जाता है कि यार इसकी प्रिपरेशन, बस प्रिपरेशन तो यही कर रहा है, मैं तो बस अभी तक गोटियां खेल रहा था, है ना। मैं कुछ भी काम का नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं होता। बस जो मैं इस वाले पॉइंट से बताना चाहता हूँ वो ये है कि डोंट कंपेयर। कंपैरिजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ नॉट द बिगेस्ट एलिमेंट फॉर योर नेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा जो अपना दिमाग खराब होता है ना, वो दूसरों को देख के होता है ना। बोलते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, इंसान दूसरों के सुख से दुखी है। ये वाली चीज़ अपने जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, अपने को दूसरों की प्रिपरेशन देख के दिमाग खराब हो जाता है कि यार बस प्रिपरेशन तो इसी की चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सबके सेम हाल है। आप किसी के बारे में ऐसा सोचोगे ना कि हाँ यार प्रिपरेशन तो ये बढ़िया कर रहा है, वो अपने घर जाके आपके बारे में ये सोच रहा होगा कि यार प्रिपरेशन तो उसने बढ़िया करी, मैं तो अभी तक कुछ कर ही नहीं रहा था। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल बंद कर दो, है ना। और मैं तो कहता हूँ हो सके तो एग्जाम्स के बाद ही अब सीधा किसी से बात करना, अपने दोस्तों से जो सीए वाले दोस्त हैं, या फिर कोई अगर आप कम्युनिटी में हो, कोई भी सीए वाली कम्युनिटी में, सबके मैसेजेस देखना भी बंद कर। हाँ, अपने बेटर हाफ के भी मैसेजेस देखना बंद कर दो। ऐसा नहीं कि यार इसको तो मैसेज करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। सब अगर समझदार है तो समझ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जो सेकंड चीज़ है जो मैं बता रहा था, वो रिलेटेड है थोड़ा कंटेंट के ऊपर। देखो, अब आप भी काफ़ी सारे ग्रुप्स ग्रुप्स में होंगे, मैं भी काफ़ी सारे ग्रुप्स में हूँ, फाइनल, फाउंडेशन, इंटर, तीनों के ग्रुप्स में हूँ। बस पता नहीं क्यों हूँ, बट हूँ, है ना। ऐसे और भी सब लोग रहते हैं क्योंकि क्या अपने को लगता है कि अपने को कम्युनिटी से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अब मैं उन पे मैसेजेस देखता हूँ ना, तो अभी भी उस पर कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं कि मेरे को इस वाले टीचर के नोट्स प्रोवाइड कर दो, मेरे को ये वाले सब्जेक्ट के, ये वाले चैप्टर के कोई अच्छे से नोट्स दे दो, कोई हैंड रिटन नोट्स दे दो। देखो, पेपर में इतना एक महीना भी नहीं है। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ो, भले ही वो लेस इफेक्टिव हो, लेकिन जो मोर इफेक्टिव चीज़ है उसको आप एक ही बार पढ़ो। तो जो लेस इफेक्टिव वाली चीज़ जिसको आपने 10 बार पढ़ रखा है ना, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब ये कोई समय नहीं है कि आप कंटेंट स्विच करो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, खुद पे और खुद के नोट्स पे भरोसा रखो। क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि आप 10-10 बार कंटेंट चेंज करो कि इसको मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो फिर माइंड में रिटेन नहीं होता। जो आप एक बार पढ़ लेते हो ना, और फिर उसको सोचते हो कि बस अब तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं अगर पढ़ूंगा तो सीधा दूसरे तरीके से पढ़ूंगा, दूसरे नोट्स से पढ़ूंगा, वो फिर रिटेन्ड नहीं रहता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं कि आजकल अपन घूम जाते हैं, आजकल अंधे हो जाते हैं कोई कोई तो, कि मेरे को इस टीचर के भी चाहिए, मेरे को उस टीचर के भी चाहिए, मैं तो सबके नोट्स पढ़ दूंगा। वो अपने को बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। आपके पास जो नोट्स हैं, जो जिससे आपने ओरिजिनली पढ़ा है, जिसको आपने एक आध बार रिवाइज भी करा है, उसी से पढ़ो। भले उसमें चलो थोड़ी बहुत खामियां होंगी, लेकिन पढ़ो उसी को। क्योंकि वो आपने इतनी बार पढ़ा है, वो चीज़ आपके रिटेन होने लग जाती है। जैसे आप देखते हो और सोचते हो और पढ़ते हो, तो तीनों चीज़ें जब काम करती है ना, तो वो और ज़्यादा अच्छे से अपने को रिटेन रहती है, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो सेकंड चीज़ मेरे को ये बतानी थी कि कंटेंट जो आपके पास है ना, अब पेपर में एक महीना भी नहीं बचा, तो आप सिर्फ उस कंटेंट पे फोकस करो।
न्यू कंटेंट पे भले ही कितना बेटर हो, कितना फ्री में मिले, कुछ भी हो, उस पर आपको शिफ्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज द 3 C's, है ना, कॉन्फिडेंस, कामनेस, कंसिस्टेंसी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और कामनेस। अब देखो, कंसिस्टेंसी के बारे में तो सबको पता है कि हाँ अपने को रोज लॉन्ग आवर्स पढ़ने बैठना पड़ता है, उसके लिए एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन चाहिए, रोज कंसिस्टेंटली 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने के लिए। लेकिन मैं बात करना आया हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में और कामनेस के बारे में। देखो, अपन को ना जितना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है ना, उतना अपन सोचते हैं कि यार इसको कैसे करूँ मैं। ऐसे ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा दिमाग खराब करने से खुद का, वो काम अच्छे से नहीं होगा। चाहे कोई भी काम हो, आप पढ़ाई ले लो या फिर इन जनरल कोई भी आप काम ले लो, तो आपको करना पैनिक बिल्कुल भी नहीं है, आपको शांति से ही काम करने अपने। बिलीव मी, कामनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज कंसिस्टेंसी। अगर आप शांति से बैठ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, शांति से ये नहीं सोचोगे कि मैं किस लेवल, किस हिसाब से अपना रोड मैप बनाऊं, कैसे मैं प्रोसीड करूं, तो आप हो सकता है गलत राह पे जाओ। देखो, मैं जज करने नहीं आया किसी को, लेकिन मैं बस इतना बताना आया हूँ कि आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शांतिपूर्वक सारे काम करो, है ना। जल्दीबाजी में कुछ नहीं करो, ज़्यादा टेंशन लेते हुए कुछ नहीं करो, है ना। कामनेस बहुत ज़रूरी है, काम होना सीए करिकुलम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीए के जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं खोपड़ी पे, ठीक है ना। उसके अलावा कॉन्फिडेंट, देखो कॉन्फिडेंट तो आपको खुद पे रहना पड़ेगा। अगर आप ही खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो कौन करेगा, फिर तो काम बनेगा ही नहीं, है ना। अगर आप ही ऐसा सोचोगे कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर सेल्फ डाउट रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि यार दिमाग में आता ही नहीं है, ऑब्वियसली आता है। अपन कोई चीज़ को लेके मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट की टेंशन होती है, बट ठीक है, उसको इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आपकी प्रिपरेशन उससे अफेक्ट हो। तो ये कुछ बातें मेरे को आज की वीडियो में करनी थी। होपफुली कुछ तो वैल्यूएबल गया होगा मेरी तरफ से आज। उसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट रहता है जो कि लगता है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, है ना। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।